नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है जिला कोट भर्ती 2026 में। जी हाँ, अटेंडेंट का पोस्ट दिया गया है। अटेंडेंट का पोस्ट इसमें दिया गया है। अटेंडेंट का पोस्ट है यानी ग्रुप डी का पोस्ट है। 10वीं पास होना चाहिए, मात्र 10वीं पास मांगा गया है। कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या डिटेल है सब कुछ चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है सब कुछ देखना है। और हाँ, यहाँ पे बता दूं, कोई परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। तो सारी प्रक्रियाएं देखेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। लिंक कहाँ से मिलेगा ये भी देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वैकेंसी की डिटेल से शुरुआत करते हैं। डिटेल जो है यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल में अगर आप देखें तो पोस्ट का नाम जो है अटेंडर है, अटेंडेंट है। क्लास 4 का वैकेंसी है, ग्रुप डी का। कुल पद जो है 10 है। सीटों की संख्या कम है लेकिन परीक्षा नहीं है, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, और चुपचाप भर लीजिएगा, मैट्रिक पास है। ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से होगा। 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की सैलरी होने वाली है। और आवेदन करने का लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक है। तो कैसे आवेदन करना है देखेंगे, अंत तक बने रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले और देख लेते हैं क्या क्या डिटेल जो है वो आई हुई है। पहले तो ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है। ठीक है, कब से शुरू हुई है तो आवेदन जो है शुरू हुआ है 10 तारीख से। ठीक है, 10 तारीख से शुरू हुआ है। 10 तारीख से शुरू हुआ है, 23 फरवरी 2026 तक शाम 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं है, बिना परीक्षा के है। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं योग्यता में बताया गया है। योग्यता में बताया गया 10वीं पास मांगा गया है। सिंपल, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10वीं पास यानी मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। दूसरे में देखिए मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी वगैरह ना हो, अपंग वगैरह ना हो, मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। और साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, पहले में मैट्रिक पास, दूसरा मेडिकली फिट, तीसरा साइकिल चलाने का ज्ञान। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे आप देखेंगे, अगला जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये रहा। अगला में आपका उम्र दिया गया है। उम्र कितना होना चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कब से, तो 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल, ठीक है, जनरल बी और ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 40 साल तक दिया गया है। 18 वर्ष से अगर 40 वर्ष के बीच आपकी उम्र है और आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है बीसी ईबीसी है। मेल के लिए, पुरुषों के लिए दिखाया गया सिर्फ 18 से 42 साल तक। ठीक है, क्योंकि इनको आरक्षण मिलता है तो आरक्षण वालों को थोड़ा एज जो है ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो 18 से 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। कौन, तो बीसी और ईबीसी के पुरुष। ठीक है, वहीं बीसी और ईबीसी के महिला के लिए देखिए 18 से 43 साल तक है, 1 साल एक्स्ट्रा है। और वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें, एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों, महिला पुरुष दोनों को यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 18 से 45 साल तक आवेदन किया जा सकता है। फिर देखें तो अगला जो है देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन कोई फीस है ही नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, चाहे वो आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, बीसी बीसी हो या एससी एसटी हो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ फॉर्म भर के भेज देना है। आगे देखें तो यहाँ पे देखिए अगला जो है इसमें आवेदन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले तो निर्धारित प्रारूप में, ठीक है, एक फॉर्म जारी की गई है, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। ठीक है, तो एनेक्सर ए में आपको फॉर्म दिया गया है, उसी को भर के भेजना है। फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो और एड्रेस कहाँ पे, ये जो फॉर्म आप भरेंगे एनेक्सर ए, उसको कहाँ भेजना है तो देखिए यहाँ पे बताया गया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल कोर्ट बेतिया, पश्चिम चंपारण, पिन कोड 845438, बिहार। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और जो लिफाफा आप रखेंगे, जो ऊपर वाला लिफाफा, बड़ा वाला लिफाफा रहेगा, वो उसमें आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला शब्द आपको लिखना होगा, पैराग्राफ, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अटेंडेंट क्लास 4 ऑन टेम्पररी बेसिस 2026। तो आवेदन का जो है पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना होगा। आवेदन की तिथि तो मैंने आपको बता ही दिया है, 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक है। 10 तारीख से शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला डिटेल क्या है। अगला डिटेल जो है इसमें आया हुआ है कि आवेदन आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास देखिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना होगा। यानी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी मैट्रिक का। ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट सारा लगाना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र सभी को लगाना है। और जो आरक्षित वर्ग के हैं जैसे बीसी ईबीसी एससी एसटी, उनको जाति लगाना है। और बीसी ईबीसी वालों को एनसीएल भी लगाना है। ठीक है, एनसीएल भी लगाना है। और देखिए यहाँ पे आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी
और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। एक तो आपका फॉर्म पे चिपका देंगे और दूसरा जो है फॉर्म में आपको पिन करके भेजना है, ठीक है। और एक स्व घोषणा पत्र जो एनेक्स्चर बी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन इसमें जो है फर्स्ट में तो आपका आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, यानी जो आप फॉर्म को भेजेंगे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सही से भरे हैं कि नहीं भरे। अगर एक गलती भी करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे होते हैं, पहले भी देखा गया है, और बोला जाता है कि कॉल लेटर ही नहीं आता है। तो गलती, अगर एक शब्द भी गलती करेंगे तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से क्या भरना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखिए सेकंड में जो है चयन केवल इंटरव्यू के माध्यम पर होगा और कोई प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है। तीसरा जो है इसमें कोई टीए डीए वगैरह नहीं मिलेगा, यानी आपको अपने खर्चे पे आना जाना करना पड़ेगा। जो इंटरव्यू आयोजित की जाएगी उसमें आपको आने जाने के लिए कोई खर्चा नहीं मिलेगा, सीधे आपको शामिल होना है और अपने खर्चे पे होना है। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो बाकी इन्फॉर्मेशन रोजगार बिहार.com पे उपलब्ध है, ठीक है। वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और ये रहा, देखिए देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। देख सकते हैं 10 फरवरी को ही जारी किया गया था और 23 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो समय बहुत कम है, पोस्ट भी कम है, लेकिन अच्छा है तो छोड़िएगा नहीं। आगे देखिए इसमें और क्या दिया गया है। मतलब जो जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया वो लॉन्ग तरीके में इसमें दिखाया गया है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल कम समय में जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म जो है जारी की गई है। फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, जानकारी तो मैंने आपको सारा कुछ दे ही दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान से भरिएगा, अगर ये छोड़ेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर शुरुआत में ही दिया हुआ है। देखिए जो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के शुरुआत में ही एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ये डेट, ठीक है, 10 फरवरी 2026 को जारी किया गया। तो ये आपसे पूछता है यहाँ पे फॉर्म में, तो फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब तक जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 लिख देना है, 0 तो लिखा हुआ है, 1 लिख दीजिएगा और उसके बाद डेट डाल दीजिएगा 10 फरवरी 2026। अब यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट का नाम भर देना है, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम, पिता या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अच्छे से भर देना है, डेट, महीना, साल, ठीक है। एज 1/1/2026 को कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, 25 वर्ष, 1 महीना, दिन भी लिख सकते हैं। ऐसा दिन तो नहीं मांगा है लेकिन दिन भी लिख दीजिएगा जितना दिन हो रहा है। एज कैलकुलेटर के माध्यम से गूगल पे आपको एज कैलकुलेटर फ्री में दिखाई देता है, वहां से आप सर्च करके देख लीजिएगा अपना एज, ठीक है। 1/1/2026 को निकालिएगा तो जितना एज रहेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जेंडर क्या है, मेल है तो इस पर टिक करेंगे, फीमेल है तो इस पर टिक करेंगे, अदर ट्रांसजेंडर वगैरह है तो इस पर टिक करेंगे। ये हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी आपकी है वो टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस भरिएगा, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह भर लीजिएगा, ठीक है। और एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10वीं का यहाँ पे, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेनेड और टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ये भर देना है। और उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है, यहाँ पे आधार नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा गया है। और इस फॉर्म के साथ जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे टिक करिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए। जैसे मार्कशीट दे रहे हैं तो इस पे आपको टिक कर देना है। एज प्रूफ के लिए कुछ दे रहे हैं तो इस पे टिक कर दीजिएगा। रेसिडेंस एज प्रूफ में 10वीं का सर्टिफिकेट ही चलता है तो यहाँ पे भी टिक कर दीजिएगा। आवासीय, कास्ट, फोटो आइडेंटिटी, आधार, वोटर या ड्राइविंग लाइसेंस, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एनेक्सर बी, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो एनेक्सर बी जो है इसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये पहले डेट वगैरह डाल दीजिएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे एनेक्सर बी है, इसको भी आपको, सेल्फ डिक्लेरेशन है तो इसको भर के, जैसा कि यहाँ पे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, ठीक है, एड्रेस पूरा यहाँ पे भर दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह, डेट वगैरह करके आपको इसी फॉर्म को भर के भेजना है, ठीक है। तो कैसे भरना है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी जान लेते हैं। सबसे आसान तरीका जो है डाउनलोड करने के लिए, आप रोजगार बिहार.com वेबसाइट खोल लीजिएगा गूगल में, ठीक है। गूगल से आके वेबसाइट को खोल लीजिएगा, रोजगार बिहार.com, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देते हैं, ये देखिए खुल गया। रोजगार बिहार.com पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। सारा डिटेल देख सकते हैं और फॉर्म वगैरह जो है यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट वगैरह दी गई है, एज वगैरह दी गई है, क्वालिफिकेशन है, चयन प्रक्रिया है, आवेदन कैसे करना है वो सब, आवश्यक दस्तावेज, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। हाँ, अब रही बात दूसरे जिले का, क्योंकि ये वैकेंसी जो है सभी जिलों में आनी है, ठीक है। शुरू हो चुकी है वर्ष 2026 के लिए, तो ये धीरे धीरे सभी जिलों में आएगा।
तो आप अपना जिला का कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट का लिंक है। ऑल डिस्ट्रिक्ट पे लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना अपना जिला का चेक कर सकते हैं। देखिए बिहार का मैप आ गया। अब बिहार का जो भी जिला आपका है, ठीक है, जैसे जो भी जिला आपका है उस जिले पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं वेस्ट चंपारण का दिखा रहा था, तो वेस्ट चंपारण पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वेस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पोर्टल जो है खुल जाता है, वेबसाइट खुल जाता है। हो सकता है शाम को ना खुले, रात को ना खुले, तो सुबह में निश्चित रूप से खुल जाएगा। अब यहीं पे देखिए नीचे आपको व्हाट्स न्यू में दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026, जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप अपना अपना जिला का जो है चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।